नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। तो आज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर आए, लेकिन इस बात का जो दौरा रहा वो बेहद खास रहा क्योंकि आज पीएम मोदी का जन्मदिन था। देश और दुनिया से पीएम मोदी के लिए बधाई और शुभकामनाओं का तांता लगा रहा। लेकिन इस खास दिन को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के धार पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ है। पीएम ने यहां देश के पहले और सबसे बड़े पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास किया है। आदिवासी अंचल के साथ ही ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात है। अगले 2 साल में यहां प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा और अभी ही टॉप की कंपनियों से हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी मिल चुके हैं। इस टेक्सटाइल पार्क से न सिर्फ एमपी दुनिया के टेक्सटाइल बाजार में सिरमौर बनेगा, बल्कि 3 लाख युवाओं और युवतियों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने कई अन्य सौगातें भी देश और एमपी को धार की जमीन से दी हैं, जिनमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का महाअभियान भी है। इसके साथ ही पीएम ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील कर भारत को मुंह दिखाने वाले देशों को भी करारा जवाब दिया है। कुल मिलाकर पीएम मोदी का मध्य प्रदेश से शुरू से ही विशेष स्नेह रहा है और अब इतनी बड़ी सौगात से मध्य प्रदेश के विकास को कितनी रफ्तार मिलती है और कैसे तस्वीर बदलेगी, आज इसी पर करेंगे हम चर्चा। तो ये आपको हम इस वक्त 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एग्जीबिशन लगाई गई थी, जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसका भी बारीकी से अवलोकन किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मंच पर प्रधानमंत्री मोदी को पहले तो उनके जन्मदिन को लेकर शुभकामनाएं दी और स्वागत भी किया है मध्य प्रदेश की इस पावन जमीन पर। एमपी की मोदी को जो सौगातें, जो पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया, वहां की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो बेहद ही खास ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अपने जन्मदिन पर क्या कुछ विशेष कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से, सुनवाते हैं आपको। एमपी के हमारे जनजातीय समाज को विभिन्न योजनाओं से सीधे जोड़ने का सेतु बनेगा। साथियों, विश्वकर्मा जयंती के दिन आज एक बड़ी औद्योगिक शुरुआत भी होने जा रही है। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। हम छोटी से छोटी चीज भी खरीदें, हम बच्चों के लिए खिलौने खरीदें, दिवाली की मूर्तियां खरीदें, घर को सजाने वाले सामान खरीदें या मोबाइल, टीवी, फ्रिज जैसी कोई बड़ी चीजें खरीदें, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या ये हमारे देश में बना है, क्या इसमें मेरे देशवासियों का पसीने की सुगंध है कि नहीं है। क्योंकि जब हम स्वदेशी खरीदते हैं तो हमारा पैसा देश में ही रहता है, हमारा पैसा विदेश जाने से बचता है, वही पैसा फिर से देश के विकास के काम आता है। ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। माननीय और आज के दिन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपना जन्म दिवस हमारे आदिवासी अंचल में मना रहे हैं, हम जोरदार अभिनंदन करें। सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए आपका वंदन है, अभिनंदन है। ये पूरा क्षेत्र धन्य हो गया
मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से आपको जन्मदिवस की कोटि से शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये हमारा निमाड़ और मालवा का अंचल पीएम मित्र पार्क के माध्यम से, नाम ही इतना अच्छा और आपकी कल्पना है कि पीएम हमारे किसानों की प्राचीन ट्रेडिशनल फसल कपास को प्रोत्साहन देते हुए हमारे धागे से, कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से निर्यात के विश्व के मार्केट खोलने की ये अद्वितीय जगह बन रहा। तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा में शामिल होने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जी जुड़ गए हैं और इसके साथ ही उद्योगपति पंकज माहेश्वरी भी जुड़ गए हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और सबसे पहले राजपाल सिंह सिसोदिया जी, आपसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की धरती से मध्य प्रदेश समेत पूरे देश को जो उपहार पीएम मित्र पार्क का दिया है, इसको लेकर हर कोई गदगद है। पहली प्रतिक्रिया आपकी, ओपनिंग स्टेटमेंट आपका राजपाल जी। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का यह सत प्रयास है कि उन्होंने संपर्क करके माननीय मोदी जी को इस प्रदेश में आज जन्मदिन के दिन लेकर आने का काम भी किया और उनसे एक इतनी बड़ी सौगात 5 पीएम मित्र पार्क जो है पूरे देश भर में मोदी जी के द्वारा दिए जाना, उसमें पहला पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क जो है धार जिले को मिला, मध्य प्रदेश को मिला, मालवा को मिला। और मालवा जो कि समृद्धता का एक टापू माना जाता है, मध्य प्रदेश में शांति का एक केंद्र माना जाता है। पग मालव माटी गहन गंभीर, पग पग रोटी डगडग नीर, ये कहावत ही इसलिए है कि यहाँ पर बहुत समृद्धता रही है। कालांतर में यहाँ के किसानों ने भी कपास इत्यादि की पैदावार करके यहाँ लूम चलते थे, टेक्सटाइल्स चलते थे। आने वाले समय में वो समय के साथ साथ में और अच्छे से चल सके तो उस 5 एफ जो है एक ही परिक्षेत्र में मिले, ये आज कल्पना मोदी जी ने दी। फार्म, खेत जहां से किसान कपास पैदा करता है, फार्म से फैब्रिक, फैब्रिक से फैशन, फैक्ट्री, फैब्रिक, फैशन और फैशन को फॉरेन तक ले जाने का काम। तो ये 5 एफ देने का काम किया। स्वदेशी का कि आज इतना बड़ा आह्वान किया उन्होंने कि उन्होंने देश के व्यापारियों से भी आह्वान करा कि देश के व्यापारी गण, दुकानदार गण वो सामान बेचे, वो सामान अपनी दुकान से बेचे जो इस देश के अंदर बनता है। महिलाओं से उन्होंने आह्वान किया। ठीक है कि आने वाले समय में त्योहार का वापस आएंगे सेकेंड राउंड में आपके पास, तब आपकी बात को और पूरा करवाएंगे। आपने व्यापारियों की बात की है, हमारे साथ पैनल में 2 लोग व्यापारी ही जुड़े हुए हैं। प्रवीण अग्रवाल जी, आपसे मैं बात की शुरुआत करना चाहूंगा। व्यापारी आज के इस कदम को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या नजरिया है आपका, क्या सूरत हाल बदलेगा उद्योग जगत का? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के सशक्त और सर्वांगीण विकास के विजनरी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्म दिवस पर बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि उनका जन्म शताब्दी वर्ष उनकी लौकिक उपस्थिति में हम सब लोग मनाते रहें और वो हमारा नेतृत्व करते रहें। निश्चित रूप से आज जो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क पीएम मित्र पार्क का जो आधारशिला मध्य प्रदेश के धार जिले में रखी गई है, स्वाभाविक रूप से उसका लाभ पूरे मध्य प्रदेश को मिलेगा और अपितु न केवल मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश से के धार के समीपवर्ती जितने प्रदेश हैं वो उससे सीधे लाभान्वित होने वाले हैं। और टेक्सटाइल पार्क एक ऐसा पार्क है कि उसके अंदर जो दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें हैं और जो स्वदेशी की बात है वो पूरी होगी, ऐसा मुझे लगता है। और दैनिक ज़रूरतें और जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी वस्तुएं स्वदेशी के रूप में हम उपयोग कर पाएँ, उपभोग कर पाएँ। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि उससे न केवल हमारा पैसा जो विदेश जाने से बचेगा बल्कि वो पैसा देश के अंदर देश के विकास के काम में आएगा, तो मैं मानता हूँ ये एक विजनरी लीडर ही कर सकता है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को भी बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उनके प्रयास सार्थक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर पूरे मध्य प्रदेश में देश के कोने और न केवल देश बल्कि विदेश में भी घूम रहे हैं। और पीएम
नरेंद्र मोदी जी का बरदस्त उनको प्राप्त है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने आज अपने जन्म दिवस के अवसर पर तोहफा देने का सौभाग्य मध्य प्रदेश को दिया और धार जिले को चुना। तो निश्चित रूप से धार जिला बहुत सौभाग्यशाली है और धार जिले के माध्यम से अब सब मध्य प्रदेशवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं। और इसका आने वाले दिनों में हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पे भी इसका फर्क पड़ेगा, रोजगार भी इससे सृजन होंगे और वहीं जो स्वदेशी का नारा है और स्वदेशी के नारे को पूर्ण करने में भी ये बहुत मददगार होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है रवींद्र जी, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। पंकज जी, आप भी एज ए उद्योगपति कैसे देख रहे हैं आज के प्रधानमंत्री मोदी के जो तोहफे उन्होंने दिए हैं मध्य प्रदेश समेत पूरे देश की जनता को? और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उनने इतना बड़ा तोहफा हमारे प्रदेश को दिया है। निश्चित तौर पे अगले 5 सालों में मध्य प्रदेश को की जो उन्नति है इसके माध्यम से बहुत अधिक हो सकती है। ये बहुत ही सुनहरा तोहफा दिया है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी है। आमतौर पे जिसका जन्मदिवस होता है उसको तोहफा दिया जाता है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश को इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया और उसके एवज रिटर्न गिफ्ट ही दे दिया है। हम उनको इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में आश्वासन देते हैं कि लॉन्ग टर्म मध्य प्रदेश की उन्नति करने के लिए ये जो टेक्सटाइल पार्क बनेगा उसमें सभी इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की कायाकल्प ये बदल देगा। वी आर वेरी थैंकफुल टू माननीय प्राइम मिनिस्टर सर एज वेल एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, जिनने इतना बड़ा सौगात आज मध्य प्रदेश को दी है। बिल्कुल ठीक है पंकज, पूरी रिटेल इंडस्ट्री जी इस टेक्सटाइल हब से डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट पूरे प्रदेश का रहेगा। न जाने कितने ही रोजगार की योजनाएं बनेगी और इतने बड़े टेक्सटाइल पार्क आने से न केवल टेक्सटाइल की डायरेक्ट यूनिट्स बट बहुत सारी एंसिलरीज पूरे मध्य प्रदेश में आ जाएंगी और बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा और मध्य प्रदेश एक उन्नत प्रदेश की तरफ बढ़ने में सक्षम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी को एवं मुख्यमंत्री जी को। ठीक है पंकज जी, वापस लौटेंगे आपके पास। अब मैं रुक करना चाहूंगा हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला जी का। देखिए विजय जी, पंकज जी ने जिक्र किया कि जिसका जन्मदिन होता है गिफ्ट तो उसको दिया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश ने 2024 के लोकसभा चुनाव में गिफ्ट दे दिया था। भाई राजनेता को सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा? उसकी सीट जीते। सभी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को जिता दी। इससे अच्छा और गिफ्ट क्या हो सकता था? और इसीलिए ये रिटर्न गिफ्ट में ये मिला है क्या? विजय शुक्ला जी कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं इसे इस रूप में तो नहीं देख रहा हूं जिस रूप में आप कह रहे हैं जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर देश के बहुउद्देशीय और समावेशी विकास और खास करके प्रत्येक प्रांत को एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास हो सकता है, वो उद्योग स्थापना के माध्यम से हो या मित्र पार्क के माध्यम से हो या एक्सप्रेसवे की सौगात दे करके हो, यानी इस सरकार का जो प्रयास है, एक सरकार को जिस दिशा में प्रयास करने चाहिए उस दिशा में केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर के काम कर रही है। एक अच्छा संयोजन, एक अच्छा समन्वय, जैसा कि चूंकि दोनों ही सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं जी, तो यह सहयोग अपेक्षित भी है और अपेक्षा के साथ साथ इस सहयोग को भरपूर ताकत मिल रही है। राज्य का विकास हो रहा है। आज मित्र पार्क दिया, लेकिन एक विशेष जो गौर करने वाली बात है, आप ये देखें जी कि मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी के कितने दौरे अभी तक हो चुके हैं। ये अपने आप में एक कमाल की बात है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए कि लगातार, जैसा कि वो जैसे एक मुखिया होता है परिवार का, उस मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की चिंता को ज्यादा ही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर वो ज्यादा चिंतित हैं कि लगभग दर्जन भर बार नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। और ये कार्यक्रम लेता कौन है? ये कार्यक्रम लेते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो लगातार कुछ न कुछ ऐसे विकास का ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं, ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं, विकास के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और उसके लिए वो प्रधानमंत्री को ला करके कार्यक्रम में बुलाते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है
कि जब प्रधानमंत्री के कर कमलों से किसी योजना की या परियोजना की शुरुआत होगी तो केंद्र सरकार उसे महत्वाकांक्षी मानेगा। केंद्र सरकार उसे बजट की यानी आप देखिए लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मोहन यादव एक सहयोगी के रूप में वो एक परियोजना का एक ढांचा तैयार करते हैं कागजों पर प्रोजेक्ट को, और उसके बाद वो उसे मंजूरी लेते हैं और उस मंजूरी के बाद वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही आगे करके बुलाते हैं कि भाई मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो लागत सब तो है, मतलब ये जो आप मुझे दे रहे हैं ये इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब आपको देना है, आपको देखना है और आपको इसे अंजाम तक पहुंचाना है। तो ये जो नीति है, ये जो सोच है मोहन सरकार की, इसकी तारीफ होनी चाहिए। और रही बात औद्योगिक इकाइयों को बढ़ाने की, तो हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो इंदौर मनमाड़ एक्सप्रेस रेल लाइन की सौगात को देखें या हम उसे अपने ताप्ती जो काली सिंध नदी की जो परियोजना है उसे लेकर देखें, केन बेतवा लिंक परियोजना को देखें। ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से मोहन सरकार ने, मुख्यमंत्री ने बड़ी चतुराई से, बड़ी कुशलता से और बड़ी विनम्रता से प्रधानमंत्री को आगे करके मध्य प्रदेश के विकास को गति देने की कोशिश की है। ठीक है, वापस लौटेंगे राज्यपाल साहब। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी को लेकर विशेष तौर पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन आ रहा है, वही खरीदें जिसमें भारत के लोगों का पसीना लगा हुआ हो। और ये स्वदेशी की बात मध्य प्रदेश में उन्होंने दूसरी बार कही है मेरी जानकारी में। इसको लेकर आप क्या तैयारी कर रहे हैं, पार्टी संगठन क्या तैयारी कर रहा है? आपके तो सहयोगी संगठन भी है स्वदेशी जागरण मंच के नाम से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दे दिया, अब उस पर काम करवाने के लिए, माहौल तैयार करवाने के लिए ये जिम्मेदारी बड़ी आपके लोगों के लिए पास भी है। जी, निश्चित तौर पर हम सब लोग इसी काम में लगे हुए हैं और लंबे समय से इस काम को करते करते आज हम यहाँ तक पहुंचे। और हम बहुत संतोष के साथ ये कह सकते हैं कि चाहे लोकल फॉर वोकल की बात हो, चाहे मेक इन इंडिया की बात हो, चाहे मेड इन इंडिया की बात हो, चाहे फिर छोटे छोटे हमारे आज आप मोदी जी के भाषण में सुनिए, आज उन्होंने सभी वर्ग जो इस प्रकार के स्वदेशी निर्माण कार्य में लगे हुए कारीगर है, उन सबको प्रणाम करने का काम किया, उनको याद किया अपने जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि आज विश्वकर्मा जयंती भी है। तो जहां एक तरफ विश्वकर्मा भगवान को उन्होंने प्रणाम किया, वहीं विश्वकर्मा के और उन सब दूतों को, उन सब अवतारों को प्रणाम किया जो आज आपके हमारे निजी जीवन में रोजमर्रा में कहीं ना कहीं दिखते हैं। उन्होंने जहां एक तरफ बाग प्रिंट की बात करी, वहीं महेश्वरी साड़ी की बात करी, तमाम उन उत्पादों की बात करने का काम किया जिनके माध्यम से कहीं ना कहीं हम स्वदेशी के काम को आगे बढ़ाने की स्थिति में है। उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने व्यापारियों से आह्वान किया कि आप अपनी दुकान से वही बेचिए जिसमें इस भारत देश की मिट्टी की खुशबू आती हो। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया और एक सबसे बड़ी बात, उन्होंने आज विश्वकर्मा जयंती के दिन जो है अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपने माता समान महिलाओं से, मातृ शक्ति से जो एक बात मांगने का काम किया। उन्होंने कहा कि मैं आज के अवसर पर कुछ मांगना चाहता हूं, आप देंगे? तो ऐसा करके पूरे सदन में महिलाओं ने हाथ खड़े करे, मैं खुद उस कार्यक्रम में था, देख रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये मांगना चाहता हूँ, एक बेटा अपनी माँ से मांग रहा है, भाई अपनी बहन से मांग रहा है कि जब आपका स्वास्थ्य का चेकअप आप नियमित रूप से कराते रहें, क्योंकि 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती से 2 अक्टूबर विजयदशमी तक, गांधी जयंती तक जो है इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर महिलाओं के स्वास्थ्य के चेकअप होंगे, वो निःशुल्क होंगे, उसमें एक पैसा नहीं लगेगा किसी प्रकार से, उसके बाद इलाज, दवाई सब। तो उन्होंने ये आह्वान करा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और यह एक सेवा का कार्य भी उन्होंने आज प्रारंभ करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर जिस प्रकार से वो जिस भाव से काम कर रहे हैं, बात से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है, उनकी बात को सुन के ऐसा लगता है, उनके भाव को देखकर ऐसा लगता है कि मोदी जी मध्य प्रदेश सहित देश भर की जनता के लिए और उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ पिछड़ा मुख्य धारा में आए, वांछित जो है वो मुख्य धारा में आए, इस दिशा में वो अंत्योदय की दिशा में वो काम कर रहे हैं। दीनदयाल जी के बताए मार्ग पर गरीब कल्याण का कार्य जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, निश्चित ही उनके इन सब प्रयासों से हम ये कह सकते हैं कि 25 करोड़ से अधिक परिवार गरीबी रेखा से बाहर होने का काम हुआ है, अर्थात वो सशक्त हुए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित तौर पर डॉक्टर मोहन यादव जी तो मध्य प्रदेश के लिए जिस प्रकार से जो कर रहे हैं, विशेष करके मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्रांति के लिए जो कर रहे हैं, मेरे मित्र लोग बैठे हैं, आदरणीय पंकज माहेश्वरी जी बैठे हैं, आदरणीय प्रवीण जी बैठे हैं, ये उसी वर्ग से आते हैं, ये भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि
ये मुख्यमंत्री जी जिस पॉजिटिव अप्रोच के साथ पूरे विश्व में, पूरे देशों में, पूरे स्थानों पे जाके कॉन्क्लेव कर रहे हैं, समिट कर रहे हैं, बिजनेसमैन को आमंत्रित कर रहे हैं, ये एक बहुत ही पॉजिटिव एफर्ट जो है मध्य प्रदेश के लिए उनका लग रहा है। निश्चित ही बाबा महाकाल उनको इन सब कार्यों में और ताकत देकर सफल बनाए, ऐसी भी हम प्रार्थना करते हुए उनको आज बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने मोदी जी के जन्मदिन के दिन हम सब लोगों को मोदी जी जैसे महान नेता के दर्शन कराने का ये अवसर प्रदान करने का काम किया। मध्य प्रदेश जनता, विशेष करके मालवा की जनता, आज वहां पर मेला लगा हुआ था साहब, ऐसा कुंभ जैसा नजारा दिख रहा था। बिल्कुल, लोग जो है पंडाल में बन नहीं पा रहे थे, खेतों में, खलियान में, रोड पे, किनारे पे, सब जगह जनता ही जनता थी। जिधर देखो उधर भारत के नागरिक जो मोदी जी का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। ठीक है प्रवीण अग्रवाल जी, जो इन्वेस्टमेंट को लेकर, निवेश को लेकर जो माहौल प्रदेश में तैयार कराया जा रहा है और इसको लेकर प्रयास हो रहे हैं, विदेशी कंपनियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है, जो माहौल बनाया जा रहा है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस रहे, अन्य और भी चीजें हैं, जमीन आवंटन से लेकर, जब ये सब पूरा माहौल बनता है तो क्या क्षेत्रीय उद्योगपति हैं वो किस इस लाभ से क्या अछूते रह जाते हैं या उनके लिए भी और सहूलियतें और बढ़ जाती हैं? देखिए, जब कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और बड़ा उद्योग आता है तो उसकी जो इंसलरी यूनिट है, छोटी यूनिट अपने आप उसमें पनपती हैं। मैं खास ग्वालियर की बात करना चाहूँगा कि ग्वालियर के अंदर जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ था और उसके अंदर जितने एमओयू हुए थे, मैं दावे से इस बात को कह रहा हूँ और जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि लगभग 120% से ज़्यादा एमओयू हमारे धरातल पे उतरे। और आज स्थिति ये है कि उद्योग लगाने के लिए यहाँ का प्रशासन नई जगह तलाश रहा है। जितनी जगह थी वो फुल हो चुकी हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर प्रदेश के मुखिया की और देश के मुखिया की जब ट्यूनिंग से कोई काम होगा तो निश्चित रूप से उस काम में सफलता नहीं, अपार सफलता प्राप्त होती है। अभी हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक तोहफा पूरे देश को और दिया है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म जो किया गया है, उससे जिस तरह से दो दरों को विलोपित ही कर दिया गया, 12% और 28% की दरों को विलोपित ही कर दिया गया, तो जो 28% में आइटम थे वो सीधे 18% में आ गए या 5% में आ गए। तो बहुत बड़ा राहत इसमें मिली है, चाहे वो मोटर व्हीकल की बात कर लें, चाहे सीमेंट की बात कर लें। तो जिस तरीके से ये माहौल इस देश के अंदर बन रहा है, मुझे लगता है कि आने वाला समय, जो विश्व गुरु की बात हम भारत की करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर ने भी ये दिखा दिया कि अगर हम इन सब चीजों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज अपने भाषण में, स्पीच में किया है। पंकज माहेश्वरी जी, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी नजाकत है, समय रहते हमको इस चर्चा को पूरा करना है। 10 सेकेंड में आपका लास्ट स्टेटमेंट, क्लोजिंग रिमार्क आपका, पंकज जी। इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में बहुत तेजी से बदल रहा है। मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश भारत का दिल है और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिल जीत लिया हम लोगों का। बिल्कुल, ये सौगात देके उन्हें बहुत बहुत उनको आभार। बिल्कुल, बहुत सुंदर। विजय शुक्ला जी, रोजगार एक ऐसा विषय है जो हर किसी के लिए बहुत मुफीद है। इसको लेकर भी बात हुई कि 3 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने वाले हैं। क्लोजिंग रिमार्क आपका भी इस दिशा से भी, इस नजरिए से भी देखते हुए। देखिए, रोजगार का संकट भारत देश में है और विशेष करके रोजगार की जो समस्या है वो दूर करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। पर प्रश्न ये है कि नौकरियां सीमित हैं, सरकारी नौकरियों के पद सीमित हैं जी, और युवा, पढ़े लिखे युवा और योग्य जो युवा हैं उनकी भारत देश में कोई कमी नहीं है जी। एक से बढ़कर एक नौजवान, उनकी योग्यता की हर कसौटी पर हमारा नौजवान आज खरा उतरता है। तो रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है जी, ये समाज की जिम्मेदारी है और नौजवानों की जिम्मेदारी भी है। लेकिन एक विषय ये जरूर है कि नौकरियों को लेकर के सरकार को थोड़ा सा जरूर सोचना चाहिए कि रोजगार का जो एक दबाव बढ़ रहा है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, वो दूर करने की और दिशा में भी प्रयास करने की आवश्यकता और सरकार को रखनी चाहिए। की बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका शिलान्यास किया है, 3 लाख रोजगार वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से देने वाला है। फिलहाल वक्त की नज़ाकत है, माफ़ी के साथ आपको रोकना चाहूँगा विजय शुक्ला जी, आपको किसी दिन और
मौका मिलेगा और ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका विजय शुक्ला जी, प्रवीण अग्रवाल जी और पंकज माहेश्वरी जी, राजपाल सिसोदिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में कई संदेश दिए हैं, गागर में सागर भरने का काम किया और खासतौर पर ये पीएम मित्र पार्क जो कि मध्य प्रदेश की जनता को काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित करने वाला है। क्या कुछ इसमें अपडेट रहेगी वो भी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।